प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के द्वितीय सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो थोड़ी भी संस्कृत जानते हैं वो समझते हैं योगः विसर्गे हैं गय के साथ, चित्त वृत्ति निरोधः, 3 शब्दों से बना ये। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब संधि छेद करेंगे, संधि करेंगे तो श बन जाता है इसमें, तालव्य सकार। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब योग जो शब्द है वो तो आपको बता दिया, योग पर तो विचार ही कर रहे हैं। योग का मतलब जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। चित्त वृत्ति, ये चित्त यहाँ मन से चित्त से एक ही बात है। चित्त एक पर्दा है, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है और उस पर्दे पर चित्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर आप लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। इसी प्रकार से ये चित्त एक पर्दा है, उस पर आँख के द्वारा, कान के द्वारा, मन के द्वारा कुछ चित्र आते रहते हैं। उनको हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। ये सारी बातें जब हम करते हैं तो हम दुनियादारी में उलझे रहते हैं। और परमात्मा ने जितनी भी इंद्रियां बनाई हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब बाहर देखने वाले हैं। परांची खानी व्यतरण संभु तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीर प्रत्येकात्मानमेक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन। कि परमात्मा ने इन इंद्रियों को बाहर देखने वाला बनाया है। कोई धीर पुरुष होता है जो बाहर से ध्यान हटा करके अंदर आत्मा में लगाता है, और आत्मा में लगा करके न कुछ वो देखता है, न वो सुनता है, न वो को जानता है। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाती है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये चित्त की जो वृत्तियां हैं इनका निरोध करना, इनको रोकना। रोकने का यही अर्थ है कि केवल साक्षी बन जाना। हम बैठ कर के और जो भी परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा सर्वव्यापक है। एक प्रकार से कुछ लोग परमात्मा को एक एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, अस्तित्व भी बोलते हैं। सारा जो अस्तित्व है उसमें सारी अंड ब्रह्मांड जितना भी है, असंख्य लोक लोकांतर उसमें हैं, उसके अंदर भी हैं और उसके बाहर भी हैं। परमात्मा सारी सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी है, और परमात्मा टिका हुआ है पर्दे की तरह से। तो ऐसे करके जब हम देखना, सुनना और कुछ जानना, विचार करना बंद कर देते हैं तो केवल हम अस्तित्व में टिक जाते हैं और मात्र हम होते हैं। हमारा होनापना जो है और साक्षी हो जाना, ये इसका अर्थ है। इसको पूरी तरह से तो आगे बताया जाएगा कि कैसे हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। केवल यहाँ पर तो महर्षि पतंजलि ने इसको, शास्त्र को, दर्शन को प्रारंभ करते समय ये दूसरे सूत्र में केवल अपना प्रयोजन बताया है कि मैं पूरे शास्त्र में बताना क्या चाहता हूँ, योग को बताना चाहता हूँ कि चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। वो निरोध कैसे होगा वो अगले सूत्रों में उस पर चर्चा की जाएगी। इति ओम शम नमस्ते।